हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स वर्ल्ड। अभी तक हमने विभवमापी के अंदर क्या पढ़ा बच्चों, पोटेंशियोमीटर के अंदर क्या पढ़ा है वो 2 मिनट में आपको रिवीजन करवा देता हूँ और फिर आगे बढ़ते हैं। आपको जो नोट्स मिलेंगे वो कल सुबह मिलेंगे, ठीक है। पोटेंशियोमीटर, तो अभी तक हमने पढ़ा विभवमापी क्या है, पोटेंशियोमीटर क्या है, सबको पता है। किसी सेल का अज्ञात विद्युत बल या किसी प्रतिरोध के सिरों पर अज्ञात विभवांतर का मान ज्ञात करने के लिए एक आदर्श प्रायोगिक युक्ति है, उसे विभवमापी कहते हैं। यानी पोटेंशियोमीटर इज एन आइडियल प्रैक्टिकल डिवाइस बाय विच वी कैन मेजर अननोन ईएमएफ एंड अननोन टर्मिनल वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस एग्जैक्टली, ठीक है। फिर विभवमापी जो है वोल्टमीटर से श्रेष्ठ क्यों है? क्योंकि ये परिपथ से खुद कोई धारा ग्रहण नहीं करता है। ये मैं कल वाले वीडियो की रिवीजन बता रहा हूँ आपको फटाफट फास्ट, ठीक है। परिपथ से कोई धारा ग्रहण नहीं करता, अविक्षेप की अवस्था में कार्य करता है, यानी खुद कोई करंट नहीं लेता है सर्किट में से, और नल डिफ्लेक्शन की कंडीशन में या बैलेंस कंडीशन की कंडीशन में वर्क करता है ये, ठीक है। इसके बाद में आता है कि विभवमापी का सिद्धांत क्या था। विभवमापी का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। तो प्रिंसिपल क्या था भाई इसका? हम सबको पता है कि विभव प्रवणता इसका सिद्धांत है, यानी पोटेंशियल ग्रेडियंट इसका प्रिंसिपल है। तो क्या परिभाषा थी उसकी कि विभवमापी के तार की प्रति एकांक लंबाई पर उत्पन्न विभव पतन को क्या कहते हैं? विभव प्रवणता कहते हैं। इसे x से प्रदर्शित करते हैं, x बराबर v/L, तो मात्रक हो जाएगा वोल्ट प्रति मीटर, ठीक है। पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या थी डेफिनेशन? द पोटेंशियल ड्रॉप एट पर यूनिट लेंथ ऑफ वायर ऑफ पोटेंशियोमीटर इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट रिप्रेजेंटेड बाय x एंड यूनिट इज वोल्ट पर मीटर। इतना हमने पिछले वाले वीडियो के अंदर पढ़ा था। अब आज का जो हमारा टॉपिक है वो है विभवमापी का मानकीकरण। विभवमापी का मानकीकरण, इसको भी आपको समझना है पूरा। इसको कहते हैं स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यानी पोटेंशियोमीटर का अपन स्टैंडर्डाइजेशन कर रहे हैं। हम चेक कर रहे हैं कि ये कुछ करंट खा तो नहीं रहा है। तो कैसे चेक करेंगे? तो ध्यान रखना, पहली बात तो मानकीकरण किससे कहते हैं, स्टैंडर्डाइजेशन किसको बोलते हैं, तो इसकी परिभाषा, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन ये है कि विभवमापी के लिए विभव प्रवणता का यथार्थ मान ज्ञात करने की प्रक्रिया को, हम क्या कहते हैं? विभवमापी का मानकीकरण। यानी कि टू डिटरमाइन द पोटेंशियल ग्रेडियंट या द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट फॉर पोटेंशियोमीटर इज कॉल्ड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर। किसे कहते हैं भाई? विभवमापी का मानकीकरण। किसे कहते हैं विभवमापी का मानकीकरण? कि विभवमापी के लिए विभव प्रवणता का यथार्थ मान ज्ञात करने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? विभवमापी का मानकीकरण। स्टैंडर्डाइजेशन की स्पेलिंग थोड़ी सी गलत हो गई, स्टैंडर्ड और आगे आइजेशन, स्टैंडर्डाइजेशन, ये स्पेलिंग इसकी। यानी कि पोटेंशियोमीटर के लिए पोटेंशियल ग्रेडियंट की एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट करने के प्रोसेस को हम कहते हैं स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर। तो बहुत ही ध्यान से सुनना भाई। इसके लिए हम क्या करते हैं, आप सबको पता है, इसको समझना है। इस वीडियो के अंदर नोट्स नहीं है, कल मिलेंगे आपको नोट्स कंप्लीट। ए बी तो हो गया हमारा पोटेंशियोमीटर, विभवमापी 10 मीटर लंबा तार, और ऊपर बन गया हमारा प्राथमिक परिपथ, प्राइमरी सर्किट। कुछ छोटे क्वेश्चंस भी मैंने आपको पिछले वीडियो में बताए थे, बाकी कल के वीडियो में बताऊंगा। ये रियोस्टेट RH, ये की, ये EP, यानी प्राइमरी सर्किट के लिए बैटरी, और ये करंट की डायरेक्शन लग गई इस बैटरी के अकॉर्डिंग। ये हो गया प्राइमरी सर्किट, प्राथमिक परिपथ, ठीक है। इतना तो सबके अंदर सेम बनेगा ही बनेगा। यहाँ से कनेक्ट करना है आपको, इसको हवा में नहीं रखना है। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं? द्वितीयक परिपथ में लगाते हैं, सेकेंडरी सर्किट के अंदर लगाते हैं ES। एस का मतलब हो गया स्टैंडर्ड सेल, यानी कि द्वितीयक परिपथ के अंदर, नीचे वाला सेकेंडरी सर्किट है ना द्वितीयक परिपथ, इसमें हम लगाते हैं मानक सेल का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? मानक सेल का, स्टैंडर्ड सेल का। किसका यूज करते हैं? स्टैंडर्ड सेल का। और यहां से गैल्वेनोमीटर, और ये हो जाएगा हमारा जो कि J। अब बात आती है मानक सेल किसको कहते हैं? तो मानक सेल उसे कहते हैं जिसका विद्युत वाहक बल लंबे समय तक नियत रहता है और हमें यथार्थता से जिसका मान
पता होता है। यानी स्टैंडर्ड सेल किसको बोलते हैं? ऐसा सेल जिसका ईएमएफ जो है वो लॉन्ग टाइम तक कांस्टेंट रहता है और जिसकी एग्जैक्ट वैल्यू हमें पता होती है। इसलिए मैंने यहाँ पे यूज किया ईएस, एस का मतलब स्टैंडर्ड, ई यानी ईएमएफ, स्टैंडर्ड सेल यूज किया मैंने यहाँ पर। और कभी भी गैल्वेनोमीटर में प्लस माइनस नहीं लगाते हम सर्किट के अंदर, ये माइनस तो बैटरी का है हो, ये माइनस तो बैटरी का है। तो भाई मानक सेल किसे कहते हैं? जिसका विद्युत वाहक बल नियत रहता है लंबे समय तक और जिसका यथार्थ मान हमें ज्ञात रहता है, उसे हम कहते हैं मानक सेल। यानी स्टैंडर्ड सेल किसको कहते हैं? जिसका ईएमएफ हमें एग्जैक्टली नोन होता है और लॉन्ग टाइम तक इसकी वैल्यू कांस्टेंट रहती है। और पार्ट के पीछे क्वेश्चन है कि मानक सेल के रूप में हम किसका प्रयोग करते हैं, यानी स्टैंडर्ड सेल के लिए हम किसका यूज करते हैं? तो एक तो हम यूज करते हैं कैडमियम सेल का, याद रखना ये प्रश्न, और एक यूज करते हैं डेनियल सेल का। याद रखना भाई किस किस का यूज होता है? कैडमियम सेल और या फिर डेनियल सेल, इन दो सेल्स का हम यूज करते हैं एज स्टैंडर्डाइजेशन। अब इनकी वैल्यू कितनी कितनी होती है? 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर, याद रखना 20 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर जो कैडमियम की जो विद्युत वाहक बल की जो वैल्यू होती है वो होती है 1.0186 वोल्ट, याद रखना ये। और डेनियल सेल की जो 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे फिक्स वैल्यू होती है वो होती है 1.08 वोल्ट, ये याद रखना। ठीक है, पार्ट के पीछे क्वेश्चन है ये क्वेश्चन है हमारा, ये रहा वेरी शॉर्ट का क्वेश्चन नंबर 9, अति लघुतरात्मक प्रश्न संख्या 9। वहां लिखा हुआ है कि विभवमापी के मानकीकरण के लिए डेनियल सेल के अलावा और कौन सा सेल काम में ले सकते हैं। यानी कि स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर के लिए डेनियल सेल के अलावा और कौन सा सेल यूज कर सकते हैं? तो कैडमियम सेल यूज कर सकते हैं। यानी कि मानकीकरण के लिए हम क्या करेंगे? द्वितीयक परिपथ में क्या लगा देंगे? मानक सेल लगा देंगे। मानक सेल किसको कहते हैं? जिसका विद्युत वाहक बल लंबे समय तक नियत रहता है और यथार्थता से यानी सही तरीके से हमें पता रहता है। ठीक है, यानी कि हम क्या करते हैं? स्टैंडर्डाइजेशन के लिए सेकेंडरी सर्किट के अंदर एक स्टैंडर्ड सेल का यूज करेंगे। फिर बताना है कि स्टैंडर्ड सेल कहते हैं किसको है? किसको कहते हैं? जिसका ईएमएफ नोन होता है एग्जैक्टली और लॉन्ग टाइम तक कांस्टेंट रहता है। और मानक सेल के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? कैडमियम सेल और डेनियल सेल का। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हम किसका यूज कर सकते हैं? कैडमियम सेल और डेनियल सेल का यूज करते हैं। ठीक है, और कैडमियम सेल के लिए 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर ईएमएफ की वैल्यू कितनी है? 1.0186 वोल्ट, और डेनियल सेल के लिए इसकी वैल्यू कितनी है? 1.08 वोल्ट। अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ से, जैसे कि इसको सर्किट को पूरा जोड़ दिया, अब इसको स्विच को ऑन करेंगे और संतुलित लंबाई प्राप्त कर लेंगे, बैलेंस लेंथ ऑब्टेन कर लेंगे। वो बैलेंस लेंथ जब गैल्वेनोमीटर में नल डिफ्लेक्शन कहाँ पे आ जाएगा? 0 पे आ जाएगा, कांटा 0 पे आ जाएगा। इसमें रियल में ये होता है जैसे 10 मीटर लंबा तार है, ठीक है, ये मान लिया 10 मीटर, तो पहले तार पर जो डिफ्लेक्शन आना चाहिए वो लेफ्ट में आना चाहिए, 10वें तार पर डिफ्लेक्शन आना चाहिए राइट पे। तो ऑलमोस्ट कहीं बीच में चौथे, पांचवें, छठे वायर पे आ जाएगा 0 पर। तो हमारे पास में V बराबर XL का फॉर्मूला है। कहाँ से आया ये? प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर से। ये तो फॉर्मूला है V बराबर XL। अरे ये कल था ना विभव प्रवणता के अंदर, पोटेंशियल ग्रेडियंट के अंदर। तो V की जगह मेरे पास में यहाँ पर क्या है? ES, x की जगह x, और L जो बैलेंस लेंथ फाइंड की वो मैंने की L0। अब L0 को कहाँ से नाप लेंगे? स्केल से नाप लेंगे, जो वहाँ पे मीटर पोटेंशियोमीटर में जो स्केल लगी हुई वहाँ से। तो x बराबर कितना हो जाएगा? ES बटा L0। अब दोनों ही वैल्यू हमें पता है। ES क्यों पता है? क्योंकि मानक सेल है, इसकी वैल्यू, स्टैंडर्ड सेल है, इसकी वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है ईएमएफ की। L0 बैलेंस लेंथ वो कहाँ से फाइंड करेंगे? पोटेंशियोमीटर से फाइंड करेंगे। आई चीज समझ में? तो दोनों वैल्यू पता है, तो x की वैल्यू फाइंड हो जाएगी, और x की वैल्यू फाइंड करने को ही क्या कहते हैं? मानकीकरण या स्टैंडर्डाइजेशन कहते हैं। आई बात समझ में सबको? ये टॉपिक हुआ हमारा विभवमापी का मानकीकरण। तो वही सीधी बात है, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये विभवमापी का मानकीकरण। सबसे पहले विभवमापी का मानकीकरण किसे कहते हैं, और जो सिद्धांत है उसमें 4 लाइनें जो मैंने आपको लास्ट वाले वीडियो के लास्ट 5 मिनट में समझाई है वो भी आपको लिखनी है विभवमापी के सिद्धांत के अंदर, प्रिंसिपल के अंदर। वो वीडियो वापस से देख लेना, जब मजा आएगा आपको। परिवर्ती ज्ञात विभवांतर वाला, वो वेरिएबल नॉन रेजिस्टेंस वाला, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस वाला, विभवमापी का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर, पिछले वीडियो में। तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया विभवमापी का मानकीकरण किसे कहते हैं, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर किसको बोलते हैं। पता चल गया आप सब लोगों को? विभव प्रवणता का यथार्थ मान ज्ञात करने की प्रक्रिया को, यानी प्रोसेस टू फाइंड एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ
पोटेंशियल ग्रेडियंट, इसके लिए हम क्या करते हैं, द्वितीयक सेल में मानक सेल का प्रयोग करते हैं, यानी सेकेंडरी सर्किट के अंदर किसका प्रयोग करते हैं, द्वितीयक परिपथ में मानक सेल का, यानी सेकेंडरी सर्किट में किसका यूज करते हैं, स्टैंडर्ड सेल का। स्टैंडर्ड सेल किसको कहते हैं, जिसका विद्युत वाहक बल लंबे समय तक नियत और यथार्थता से ज्ञात हो, यानी ईएमएफ एग्जैक्ट हमें नोन हो और लॉन्ग टाइम तक कांस्टेंट हो। इसके लिए किसका प्रयोग करते हैं, कैडमियम सेल, डेनियल सेल का। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले स्पेलिंग चेक कर लेना, शायद DE आएगा, देख लेना आप लोग कहीं से बुक में से। ठीक है, और इनकी वैल्यूज ये रही आपके सामने लिखी हुई, V बराबर XL का फॉर्मूला है, V की जगह ES, X की जगह X, L की जगह L0 हमने यूज किया। हमेशा स्टैंडर्ड सेल के लिए E की जगह ES आएगा और L की जगह L0 आएगा, याद रखना ये चीज। आगे बात समझ में, यहाँ से X की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। ES क्यों पता है भाई, क्योंकि मानक सेल है, स्टैंडर्ड सेल है। L0 कहाँ से निकाला, इस पोटेंशियोमीटर से निकाला। तो ये हो गया हमारा मानकीकरण।